हुक 18 नवंबर 1978, एक दिन जो उन लोगों की यादों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा जिन्होंने इसे जिया, और एक दिन जो मानव प्रकृति की सबसे गहरी गहराई का प्रमाण होगा। जोन्सटाउन गुयाना के दूरस्थ जंगल में सूरज चमक रहा था, जो लगभग 1000 व्यक्तियों के लिए एक अस्थायी बस्ती बन गया था, जो सभी जिम जोन्स की देखरेख में थे। हवा में उत्साह की भावना थी, खिले हुए फूलों की गंध और दूरस्थ विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से भरी हुई थी, लेकिन इस शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि के बीच निवासियों पर एक असहजता की भावना छा गई। वे एक ऐसा तमाशा देखने वाले थे जो इतना भयानक, इतना क्रूर था कि दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। परिचय। यह एक ऐसी कहानी है जिसने दशकों से दुनिया को मोहित किया है, एक ऐसी कहानी जो एक आदमी के बारे में है जिसने दुनिया को एक यूटोपियन स्वर्ग का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय पागलपन और अराजकता में एक अभूतपूर्व गिरावट ला दी। जिम जोन्स, एक स्वयंभू मसीहा, ने अपने अनुयायियों को 2 दशकों से अधिक समय से इकट्ठा किया था, जो प्रेम, समानता और सामाजिक न्याय के संदेश के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन एक दयालु नेता के छलावे के पीछे एक खतरनाक और गणनात्मक व्यक्ति छिपा हुआ था, जो एक आतंक का शासन चला रहा था जो अंततः आधुनिक इतिहास में सबसे दुखद घटनाओं में से एक की ओर ले जाएगा। जैसे ही जोन्सटाउन में सूरज अस्त होने लगा, जोन्स एक अस्थायी मंच पर खड़े हो गए। उनकी आवाज घने जंगल में गूंज रही थी, उनके शब्द जहर और ईमानदारी के मिश्रण से भरे हुए थे। उन्होंने उनके अस्तित्व को खतरे में डालने वाली अप्रत्याशित तबाही की बात की, जो उनके समुदाय को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र तरीके के बारे में सामूहिक आत्महत्या के माध्यम से। भीड़ उनके हर शब्द से मंत्रमुग्ध हो गई, एक सामूहिक डर की भावना के साथ हिल गई, जो एक ज्वार की लहर की तरह उन पर आ गई। इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, सदस्यता लें और घंटी बजाएं, हर दिन नए मामले। मुझे आपको शुरू से ले जाने दो, एक आदमी की छोटी शुरुआत जो आधुनिक इतिहास में सबसे कुख्यात व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। इंडियाना की सड़कों से सैन फ्रांसिस्को में शक्ति के गलियारों तक जिम जोन्स की बदनामी की कहानी एक आकर्षण, हेरफेर और धोखाधड़ी की कहानी थी। लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो अंततः खून-खराबे में, गुयाना के जंगल के सबसे अंधेरे कोने में, जहां एक यूटोपियन स्वर्ग के सपने को केवल राख और राख में कम कर दिया गया था। मेरे साथ रहें, क्योंकि हम पीपल्स टेम्पल की विकृत दुनिया में गहराई से जाते हैं, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं हमेशा के लिए धुंधली हो जाती हैं। मुझे एक यात्रा पर शामिल करें जो 1960 के दशक के आशावाद से 1970 के दशक के पागलपन तक, जैसा कि हम एक ऐसे व्यक्ति की जटिलताओं का अन्वेषण करते हैं जिन्होंने दुनिया को एक बेहतर कल का वादा किया था, लेकिन केवल निराशा और मृत्यु ही दी। ओपनिंग संगीत फेड आउट हो जाता है क्योंकि मेजबान एक गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण आवाज बोलना शुरू कर देता है। मेजबान 1950 के दशक की शुरुआत में जिम जोन्स एक आकर्षक व्यक्ति बन रहा था। 1931 में इंडियाना में जन्मे जोन्स ने एक परेशान घर में बड़ा हुआ, जिसमें एक मानसिक रूप से अस्थिर मां थी जो बाद में संस्थान में भर्ती हो गई। यह अशांत बचपन जिम की व्यक्तित्व को आकार देगा और नियंत्रण की उनकी इच्छा को बढ़ावा देगा। जिम जोन्स की एक फोटो को एक युवा उम्र में एक गंभीर वॉइस ओवर के साथ काट दिया जाता है। मेजबान अपने किशोरावस्था में जोन्स कम्युनिज्म और समाजवाद से मोहित हो गए थे। उन्हें लगता था कि ये विचारधाराएं एक अधिक समान समाज की कुंजी रखती हैं, जो वास्तविक न्याय लाएगी अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए। जैसे ही वह वयस्कता में प्रवेश करते गए, जोन्स का सामाजिक न्याय के प्रति जुनून केवल मजबूत होता गया।
जिम जोन्स की एक फोटो को अपने 20 के दशक में एक आत्मविश्वासी और दृढ़ नजर के साथ काट दिया जाता है। मेजबान जोन्स ने क्रिश्चियन चर्च डिसिपल्स ऑफ क्राइस्ट में एक लाइसेंस प्राप्त मंत्री बन गया और इंडियाना पुलिस में एक कॉन्ग्र बनाना शुरू किया। यह पीपल्स टेम्पल फुल गॉस्पेल चर्च की शुरुआत थी, जो अंतः जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करेगी।